लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि आज़ाद हो गया है कराची और कराची को अब हम कचरे से साफ करेंगे। आज तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं आई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो अगले पिछले 13 साल से है। तो आज कराची को कचरे से साफ करेंगे तो पहले क्यों नहीं साफ किया गया? पहले वहाँ के मसाइल हल करने के लिए तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी गई? पूरे मुल्क का कचरा उधर ही आके जमा होता है ना। अब जितने भी मुल्क के बेरोजगार है या बीमार है या ये सब यहीं से आते, अब उनके लिए मकान बनाना, ये सब करना, जगह देनी, पानी वगैरह तो सारा चीज, तो ये तो एक ऐसा मसला है कि जो मुसलसल है। अगर बाकी सूबों के अंदर कुछ तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग नहीं आएंगे कराची। घर के पास अगर उनके रोजगार हो तो फिर कोई क्यों 1000 किलोमीटर दूर आएगा, या घर के पास अगर कोई क्यों बीमारों को लेकर यहाँ आएगा। तो कराची का जो मसला है वो असल में बाकी 3 सूबों का मसला है कि वहाँ पे लोगों को अगर सहूलियात हो, रोजगार हो, तो फिर वो माइग्रेट नहीं करेंगे कराची। अगर नहीं होंगी तो ये तो बढ़ता ही रहेगा, कचरा साफ करके रहो, फिर कचरा हो जाएगा। चले कचरे की बात रहने दें, अगर रोजगार की हम बात करें तो कराची में अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है, कराची में अगर मसाइल हैं, तो उसकी असल रुकावट कहाँ है? क्यों ये मसाइल हल नहीं होते? हाँ, तुम तो बहुत ही खराब जगह है, बहुत ही गंदा है, उसमें सबसे ज्यादा खराब कराची है। इसीलिए लोग पूरे मुल्क से यहाँ आते हैं, बाकी मुल्कों से भी यहाँ आते हैं, क्योंकि ये इतना खराब है, तो इसलिए वो यहाँ पे आते हैं रोजगार कमाने और सर पे छत रखने और इलाज करने के लिए। लोग असल में जो जगह खराब होती है उसी तरफ जाते हैं ना, अच्छी जगह कोई नहीं। हम तो हैं खराब, इसीलिए लोग आते हैं। सही है, ठीक है, जाहिर है इस बात को हम बिल्कुल, आपने एक तंजिया वो बात की, लेकिन बात ये है कि जाहिर एक बड़ा शहर है और जाहिर पूरे मुल्क में से लोग यहाँ आते हैं कमाने और बड़ा रेवेन्यू देता है ये शहर। सर मुझे आपकी आवाज़ में बहुत डिस्टॉर्शन है, मैं कहूँगी पीसीआर से आपको रिकनेक्ट करें ताकि मुझे आपकी आवाज़ सही से आए। जब तक मैं राना एहसान साहब से बात करती हूँ। राना एहसान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ये भी कहते हैं आज अपनी गुफ्तगू में कि ये बेरोज़गारी का सिलसिला मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ। मुस्लिम लीग नून के दूसरे दौरे हुकूमत में लोगों को बड़ी तादाद में बेरोज़गार किया गया और हमने आके हुकूमत में इनको पार्लियामेंट से कानून पास करवाया और फिर हमने लोगों को बहाल किया उनकी नौकरियों पर। तो वो यहाँ इल्ज़ाम आप पर भी लगाते हैं और पहले ही पीपल्स पार्टी यही कहती थी कि मुस्लिम लीग नून हमें फंड्स नहीं देती, बजट कम दिया जाता है जिसकी वजह से हम यहाँ काम नहीं कर पाते, जो आज पीटीआई के लिए बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो बिलावल साहब सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं, जो हमारे दौरे हुकूमत में कोई जो इर्रेगुलर भर्तियां हुई थी उन लोगों को मेरे ख्याल से जो है वो निकाला गया था। लेकिन अगर ओवरऑल बेरोजगारी की बात की जाए तो वो तो हमारी हुकूमत में ग्रोथ रेट 5.8 था और रिकॉर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट दी गई अवाम को, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट की जो है वो हो। लेकिन हमने बिला वजह हुकूमत पे बोझ नहीं डाला, जो ऑलरेडी ओवरबर्डन अदारे थे उधर हमने हायरिंग नहीं की। तो ये तो मैं इस बयान को गलत समझता हूं कि कोई बेरोजगारी हमारे दौर में फैली थी। हमारा दौर तो तरक्की का दौर लेकिन था। बजट का शिकवा, फंड्स का शिकवा तो आपके दौर में भी था पीपल्स पार्टी का। अब बजट के ऊपर तो जो सीधी बात है इसमें मैं जरा, अगर सिर्फ मुझे मौका दे दीजिएगा, जब हम लोग आए तो जो रेवेन्यू कलेक्शन थी एफबीआर की वो 1.9 ट्रिलियन थी, 1900 अरब। जब हम छोड़ के गए तो हम 3.9 ट्रिलियन यानी कि हमने दुगनी कर दी। और जो 18th अमेंडमेंट के मुताबिक जो सूबों को जो हिस्सा जाता है हमने अपने 5 साला दौर में 100% इंक्रीज किया। यानी कि रिकॉर्ड जो फंड्स हैं, जो बजट है वो रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीखी रिकॉर्ड हमने सूबों को दिया, जिसके अंदर सूबों की भी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी मिसाल के तौर पे पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट था वो 290 अरब का हमने 2013-14 में दिया और जो हमने 17-18 में दिया वो 635 अरब का था। अब आप देखें जब से पीटीआई की हुकूमत है ये रिकॉर्ड की, और आपका जो इकोनॉमिक सर्वेज हैं और जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स हैं, मैं उनकी फिगर्स की बात कर रहा हूं कि हमने प्रोविंशियल एलोकेशन को 100% इंक्रीज किया अपने 5 साल दौर में। बदकिस्मती से जब पीटीआई की हुकूमत आई तो टैक्स कलेक्शन 3 सालों में सिर्फ 7% हर साल बढ़ी, जो कि 3 सालों में 20% बनती है, जबकि हमारी हर साल 20% बढ़ती थी।
तो जब जिस मुल्क की टैक्स कलेक्शन ही नहीं बढ़ी तो फिर जो सूबों को जो फंड्स गए वो स्क्वीज हो गए और सूबों के डेवलपमेंट फंड्स भी स्क्वीज हो गए। मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर 2018-19 में सिर्फ 214 अरब डेवलपमेंट पे खर्च हो सके, जो कि हमने 2013-14 में खर्चे थे। अभी फिर 2019-20 में 236 अरब खर्चे, जबकि ये जो आखिरी जो बजट अभी इन्होंने दिया है वो भी उस बजट से कम है डेवलपमेंट का जो हमने 17-18 में दिया, जो कि 635 अरब था। अब मेरे ख्याल से इन्होंने गालबन 560 अरब का बजट दिया है 30-40% महंगाई के बाद। तो जब से इनकी हुकूमत आई है पीटीआई की, ये पैसा ही नहीं इकट्ठा कर पाए, ना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा पाए, सिर्फ 20% बढ़ाया। तो इन्होंने सूबों को क्या देना है? और यही वजह है कि आज पूरे पाकिस्तान में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। बेसिक रिपेयर मेंटेनेंस नहीं। आप किसी अदारे में चले जाएं, चाहे वो पंजाब हो, केपीके हो, सिंध हो, इनके पास तनख्वाहें देने के फंड नहीं है, महकमों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है उनके पास। तो उन्होंने जहां हम मुफ्त दवाइयां देते थे पंजाब में, वो खत्म कर दी इमरजेंसीज में। अब 550% दवाइयों की अशिया में महंगाई आ गई है। तो अब तो जो मुल्क है वो तो पूरा कर्जे पे चल रहा है। 1.5 गुना कर्जा इन्होंने ले लिया 3 सालों के अंदर, जो हमने 5 सालों में लिया उससे 1.5 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया। और अभी मैं एक आपको आखिरी फिगर दे देता हूं, आपको सब कहानी पता चल जाएगी। देखिए हमारे जो 3 साल थे पहले, उसमें हमने 4200 अरब का खसारा किया, जो फिस्कल खसारा था। सही है। इन्होंने 5 सालों के अंदर 10,800 अरब का खसारा कर दिया। 5 साल तो हुए नहीं है ना अभी। 3 सालों में इन्होंने 10,700 अरब का खसारा कर लिया, जो हमारे दुगने से भी ज्यादा है। दुगने से भी ज्यादा है। चलें ठीक है, पॉइंट टेकन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।